हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आज हम बात करेंगे एक बहुत सुंदर फ्लावर प्लांट कलांचो के बारे में। अमेरिकन लैंग्वेज में इसे कैलनकोए कहते हैं। तो ये एक पेरेनियल फ्लावर प्लांट है, यानी पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है। बस समर में बहुत तेज़ धूप से हमें इसको बचा के रखना होता है। तो समर में जैसे मई जून में आप इसे ऐसी जगह प्लेस कर दीजिए जहाँ सेमी शेड वगैरह में इसको प्लेस कर सकते हैं, जहाँ सिर्फ 1-2 घंटे की सुबह की धूप इसे मिले, या गार्डन में किसी बड़े प्लांट के नीचे आप इसे रख सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरे साल अच्छे से सर्वाइव कर लेता है। देखिए मेरे ये कुछ कलांचो के प्लांट्स हैं। ये देखिए ये मेरे लगभग 2-3 साल पुराने कलांचो के प्लांट हैं। तो कैसे इसकी केयर करनी है, कैसे इसको सॉइल में लगाना है, कैसे हम कलांचो को प्रोपोगेट करके एक से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, यही सब आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही एक ऐसा फर्टिलाइज़र हम इस अपने प्लांट को कलांचो के लिए तैयार करेंगे, जिसे यदि हम देते हैं तो हमारे जो कलांचो के प्लांट्स हैं वो फूलों से लग जाएंगे। तो किस तरह से ये फर्टिलाइज़र तैयार करना है और किस तरह से हमें अपने प्लांट्स में देना है, ये भी आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। काफ़ी लोगों का कहना होता है कि कलांचो के प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो जो फर्टिलाइज़र आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे, उसको यदि आप अपने प्लांट्स में देखेंगे तो उसका रिज़ल्ट आपको 15-20 दिन में ही देखने को मिलेगा और बहुत अच्छी ब्लूमिंग कलांचो पे होगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कलांचो की 2 वैरायटी होती हैं। ये देसी वैरायटी है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और सिंगल पेटल के ही फ्लावर्स आते हैं। इसमें देखिए अभी ब्लूमिंग हुई थी, और एक्चुअली जब एक बार इसमें ब्लूमिंग हो जाती है तो काफ़ी दिन तक फूल इस प्लांट पे एज इट इज़ बने रहते हैं। तो इस समय और फिर एक बार ब्लूमिंग होने के बाद कुछ टाइम बाद ही प्लांट में ब्लूमिंग होती है। तो इसकी जो देसी वैरायटी होती है उसमें तो एक ही रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। और देखिए ये जो है ये इसकी हाइब्रिड वैरायटी है। जो हाइब्रिड वैरायटी के कलांचो होते हैं वो काफ़ी सारे कलर्स में आते हैं। जैसे मेरा ये देखिए ऑरेंज कलर का है और इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। यदि प्राइस की बात करें तो इसकी जो देसी वैरायटी होती है कलांचो की, वो नर्सरीज़ में 40 से 50 रुपीज़ तक हमें मिल जाती है साइज़ के अकॉर्डिंग। और जो इसके हाइब्रिड वैरायटी होती है, ये नर्सरी में इसका जो प्राइस होता है वो 150 से 250 तक होता है। वो इसके साइज़ पर और कितनी ग्रोथ इस प्लांट की है उसी के अकॉर्डिंग इसका प्राइस होता है। इसकी जो हाइब्रिड वैरायटी होती है ये थोड़ा डेलिकेट होती है, इसमें फंगस वगैरह लग जाती है। बस वैसे तो काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। ये जो प्लांट ख़राब होता है वो ओवर वाटरिंग की वजह से ही मेनली ख़राब होता है। तो बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए इस प्लांट को जब भी आप पानी दें तो हमेशा चेक करके दीजिए, जैसे 2-3 इंच तक ऐसे फिंगर डाल के चेक कीजिए। जैसे देखिए ऊपर से इसकी जो सॉइल एकदम ड्राई लग रही है, लेकिन जैसे थोड़ा सा फिंगर हम डालेंगे तो देखिए काफ़ी गीली सॉइल है। तो इसको पानी काफ़ी कम चाहिए होता है, क्योंकि ये सेक्युलेंट वैरायटी का प्लांट है। इसकी जो लीव्स हैं ये काफ़ी मोटी मोटी होती है और इसी में पानी भरा होता है। तो पानी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग ही इसकी जो की वजह से ही प्लांट ख़राब होता है। इसके फ्लावर्स देखिए बहुत सुंदर लगते हैं, एकदम मिनिएचर रोज़ की तरह इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं और बंच में इसके फ्लावर्स आते हैं। एक इस प्लांट की जो एक क्वालिटी है वो ये है कि यदि जैसे इस पर फ्लावर्स आ जाते हैं तो वो 1-1.5 महीने तक एज इट इज़ बने रहते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं वो लगते हैं। अब हम बात करते हैं सॉइल की। देखिए किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसके सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सॉइल इसकी हमेशा ऐसी सॉइल तैयार करें जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुके। देखिए मेरे जो इनकी कलांचो की जो सॉइल है वो एकदम पोरस है, तो इसमें सैंड की मात्रा काफ़ी होनी चाहिए। इसकी सॉइल तैयार करने के लिए आप इसमें 40% गार्डन सॉइल, 40% सैंड और 20% वर्मी कंपोज ऐड करें। इस तरह से यदि सॉइल तैयार करेंगे तो आपका जो कलांचो का प्लांट है वो एकदम हेल्दी रहेगा। देखिए एक तो कलांचो के लिए कभी भी बहुत बड़े पॉट नहीं लेने चाहिए। क्या होता है क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं वो ज़्यादा डीप नहीं होती, तो हमेशा जितना साइज़ का प्लांट हो उतना ही लीजिए। मेरे देखिए ये लगभग मेरे ख्याल से 7-8 इंच के ही पॉट होंगे। तो इस तरह से बहुत बड़े पॉट हमें अपने कलांचो के लिए नहीं लेने हैं। अब देखिए हम बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन की। देखिए कलांचो के प्लांट को कटिंग से ईजिली लगाया जा सकता है। देखिए मेरा ये जो मदर प्लांट है इसी से मैंने ये देखिए 2 प्लांट तैयार किए हैं। अभी 1-1.5 महीने पहले ही इसकी मैंने ये कटिंग लगाई है। तो इसको कटिंग से लगाना बहुत इजी है। जैसे ऊपर से आप टिप से
कोई सी भी कटिंग इसकी ले लें, जैसे ये है इसकी इस तरह से कटिंग ले लें और इसको लगा लें। इसको किस लगा लें, बस ये ध्यान रखें जिस सॉइल में लगाएं उसमें सैंड की काफ़ी मात्रा होनी चाहिए, तो आप एक से ही काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। एक ऐसा फर्टिलाइज़र हम अपने कलांचों के लिए तैयार करेंगे जिसको यदि हम देते हैं तो जो हमारे कलांचों के प्लांट है ये फूलों से लग जाएंगे। तो देखिए किस तरह से ये फर्टिलाइज़र हम तैयार करेंगे। फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले हम 2 मुट्ठी वर्मी कंपोज लेंगे। वर्मी कंपोज में NPK काफ़ी मात्रा में होता है, यानी नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस, जो हमारे प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद हम इसमें लगभग 2 ही मुट्ठी यूज़ की हुई चाय की पत्ती डालेंगे। देखिए मैं यूज़ की हुई चाय की पत्ती अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ और ये बहुत एकदम ऑर्गेनिक होती है और एकदम फ्री में हमारे प्लांट्स के लिए तैयार हो जाती है और इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस, कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है जो कि प्लांट्स की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 2 मुट्ठी हम इसमें यूज़ की हुई चाय की पत्ती लेंगे। यदि आपके पास यूज़ की हुई चाय की पत्ती नहीं है तो आप फ्रेश चाय की पत्ती भी ले सकते हैं, लेकिन यदि आप फ्रेश चाय की पत्ती ले रहे हैं तो उसकी आधी क्वांटिटी डालिए। जैसे हमने इसमें 2 मुट्ठी डाली है तो आप उसकी 1 ही मुट्ठी फ्रेश चाय की पत्ती इसमें डालिए, क्योंकि इसमें यदि हम जो फ्रेश चाय की पत्ती डालते हैं उससे सॉइल का pH लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो pH लेवल यदि हमारी सॉइल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सही नहीं रहता। तो कोशिश तो कीजिए कि जैसे चाय बनने के बाद आप जो चाय की पत्ती बचती है उसे धूप में सुखा के किसी बॉक्स में कलेक्ट करके रखिए, तो उससे काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र आप तैयार कर सकते हैं या उसको एज इट इज़ सभी प्लांट्स में आप दे सकते हैं, फलों वाले, सब्जियों वाले, फूलों वाले प्लांट्स में, और बहुत फ़ायदा वो करती है। देखिए अब हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो थर्ड इंग्रेडिएंट हमारा इस फर्टिलाइज़र में है वो है एप्सम सॉल्ट। तो 2 चम्मच हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालेंगे। एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, प्लांट्स की जो ग्रोथ है, इससे कलांचो जो प्लांट्स है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा, नई नई स्टेम्स उसमें आएंगी, और जब नई नई स्टेम्स उसमें आएंगी तो उसमें ब्लूमिंग भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि हमेशा स्टेम्स के जो टिप पे है उसी पे फ्लावरिंग होती है। देखिए इस तरह से हमेशा जो स्टेम्स की टिप है उसी पे फ्लावरिंग होती है। तो इस तरह से एप्सम सॉल्ट को यदि हम अपने इस फर्टिलाइज़र में डालेंगे तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेज आएंगी, जिससे फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हम इन 3 चीज़ों को मिलाकर हमने ये जो अपनी सॉइल है ये तैयार कर ली है। देखिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से हमें अपने प्लांट को इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में देना है। देखिए तो इस तरह से जैसे हमारे जो कलांचो के प्लांट हैं उसमें जो ऊपर से हम जो सॉइल है थोड़ी थोड़ी सॉइल हम उसकी निकाल लेंगे। अपने सभी जो हमारे जितने भी कलांचो के प्लांट हैं इस तरह से ऊपर की लगभग 1-1, 2-2 इंच की सॉइल हमें निकालनी है। देखिए एकदम पोरस इसकी सॉइल तैयार की हुई है। तो इस तरह से ही सॉइल कलांचो की तैयार करनी चाहिए, एकदम पोरस सॉइल होनी चाहिए ताकि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं स्टोर हो। इस तरह से देखिए 1-1, 2-2 इंच हमने सभी पॉट्स की सॉइल निकाल दी है। तो अब हम इसमें जो हमने ये सॉइल तैयार, ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है, इसको हम इस तरह से दे देंगे। लगभग 1-1 मुट्ठी हम सभी अपने प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र को दे देंगे। देखिए कुछ ही दिन में जैसे आपने ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को दिया है तो 15-20 दिन में ही इसका रिज़ल्ट हमें देखने को मिलेगा और हमारे जो ये कलांचो के प्लांट्स हैं ये फूलों से लग जाएंगे। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। एक्चुअली वर्मी कंपोस्ट भी घर में होता ही है और चाय की पत्ती भी घर पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। बस एप्सम सॉल्ट आप लाके जो फर्टिलाइज़र वगैरह की शॉप होती है उस पर आप वहाँ से लाके ला सकते हैं, या ऑनलाइन भी आप एप्सम सॉल्ट मंगवा सकते हैं। देखिए मेरे इस वाले प्लांट में कितनी सारी बर्ड्स आई हुई हैं, ये देखिए कितनी सारी, हर ब्रांच पे लगभग बर्ड्स बनी हुई हैं। इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत लगते हैं और काफ़ी कलरफुल होते हैं।
देखिए, यदि हम कुछ इन बातों का ध्यान रखें कि कैसे इसको पानी देना है, कैसी सॉइल इसको तैयार करनी है, तो हमारे जो ये कलांचो के प्लांट्स हैं एकदम हेल्दी रहेंगे और सालों साल हमारे गार्डन में बने रहेंगे। और साथ ही जिस तरह से हमने ये फर्टिलाइज़र आपको बनाना बताया है, ये आप अपने कलांचो में एक बार डाल के देखिए, तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। एक्चुअली जिस फर्टिलाइज़र में हमने जो तीनों इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं, वो तीनों ही बहुत प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए, एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होगी तो हम चाहे प्लांट को कितना ही फर्टिलाइज़र दे दें, कोई फ़ायदा उसका प्लांट को नहीं मिलेगा। कई बार होता है, कई लोगों की समस्या होती है कि उनके जो कलांचो के प्लांट हैं उनमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप फर्टिलाइज़र दे के देखिए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन, बाय बाय।